नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल होम नीड्स में। दोस्तों आज हम पिंपल्स के बारे में चर्चा करेंगे कि पिंपल्स की समस्या किस तरह से आ जाती है। दोस्तों आप देखे होंगे कि पिंपल्स आना तो एक सामान्य चीज़ है, लेकिन कभी कभी किसी भी चेहरे को बहुत ही ज़्यादा ख़राब करके रख देती हैं। एक्चुअली में होता क्या है दोस्तों कि हम लोग जब गलत तरीके से इन चीज़ों के साथ ट्रीट करते हैं, कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही पिंपल्स हमारे चेहरे में दिखाई पड़ती हैं, हम तरह तरह के क्रीम्स अप्लाई करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा चेहरा पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। दोस्तों आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर इसके क्या कारण हैं और इसे कैसे रोक सकते हैं। दोस्तों हम करते क्या हैं कि तरह तरह के क्रीम्स तत्काल ही लगाने लगते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते या नहीं जानना चाहते कि आखिर किस वजह से पिंपल्स हमारे चेहरे में हो रही हैं। दोस्तों सबसे पहले ज़रूरी यही है कि हम समझें कि आखिर किस वजह से चेहरे में पिंपल्स आ रही हैं और उस चीज़ में किस तरह से परहेज करें या उस चीज़ को किस प्रकार से सावधानी बरतें। इसके लिए आवश्यक है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यह पहली वीडियो होगी जिस पर आप पूरी तरह से संतुष्ट होंगे और हम आपको कुछ इसके वजह और इसके साथ साथ इसका उपाय भी देंगे। इसके लिए वीडियो तक में लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों इसके साथ निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि दोस्तों इस तरह से कुछ आपको पिंपल्स देखने को मिलते होंगे। दोस्तों लगभग हम देखते हैं कि 100 में से 20% लोगों को इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। दोस्तों वैसे हम गलतियां क्या करते हैं कि सफ़ेद रंग का जैसे ही आप देखते हैं कि हमारे पिंपल्स वाइट कलर का हो गया है, आप उसे पुश करके और बाहर निकालने का प्रयास करने लगते हैं और वहीं से गलतियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप निकालते हैं उस चीज़ को बाहर, वहीं से चेहरे में धब्बे आने प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर आपको पिंपल्स है तो आप गलती से भी उस चीज़ को पुश ना करें या पिंपल्स को पुश या दबाने का कार्य बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वहीं से आपकी पिंपल्स में कुछ इन्फेक्शंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको समस्या हो जाती है धब्बे की। दोस्तों 17 से 21 वर्ष की उम्र में हार्मोन्स में बदलाव होने की वजह से इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिस पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन घटते या बढ़ते हैं, जिसकी वजह से चेहरे में तेल का स्राव ज़्यादा होने लगता है, चेहरे और मुहासे में पिंपल्स होने लगते हैं। दोस्तों तेल का स्राव होने से तात्पर्य यह है कि जब हमारी त्वचा में तेल का जमाव हो जाता है, वहीं से हमारे त्वचा में पिंपल्स हो जाते हैं और वो पिंपल्स का रूप ले लेता है, जिसकी वजह से पिंपल्स आपको देखने को चेहरे पर या फिर अपने शरीर के किसी भी हिस्से में देखने को मिलते हैं। दोस्तों ज़रूरी है कि आप मेकअप में सावधानी बरतें, तरह तरह की क्रीम्स बिल्कुल भी अप्लाई अपने शरीर में अपने चेहरे पर न करें और साथ ही में रोज़मर्रा जैसे आप टहलने और इसके साथ साथ खान पान का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों दूध से बनी चीज़ों का सेवन न करें, क्योंकि इसमें वसा होता है, जिसकी वजह से आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि दोस्तों तेल ग्रंथ या त्वंग वंशा का स्राव ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मुहासे होने लगते हैं। इसके साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप मांस का प्रयोग करते हैं तो मांस का प्रयोग ना करें। इससे भी आपको इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, जिससे आपका पीएच लेवल असंतुलित हो जाता है इसको लेने से और पिंपल्स देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप शक्कर का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो उसको आप कम करते हैं, क्योंकि सूजन हमारे शरीरों में हो जाता है और मुहासों में सूजन उसी के कारण स्टार्ट हो जाता है। और देखे होंगे आप कि किसी किसी चेहरे में या किसी के चेहरे में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी पिंपल्स देखने को मिलती हैं, तो निश्चित रूप से उसमें शुगर का एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि चीनी खाने वाले लोगों में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। दोस्तों इसके साथ साथ आप विटामिन सी और विटामिन डी युक्त फल या सब्जियों का इस्तेमाल जरूर करें। विटामिन सी के इस्तेमाल करने से आपको आंखों में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और विटामिन डी या सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, जो कि आपके हड्डियों के साथ साथ आपके पिंपल्स में भी असरदार है। दोस्तों विटामिन सी की बात करें तो यह खट्टे चीज़ों में पाया जाता है, जैसे आंवले हो गए, और इसके साथ साथ संतरा, अनार, मौसमी, कद्दू, शकरकंद, पपीता, टमाटर, केला, नींबू, इन सभी चीज़ों का सेवन करें। इसके साथ साथ विटामिन ए का भी सेवन आप अवश्य रूप से करें, इससे आपके आंखों में भी प्रॉब्लम नहीं बनेगी। इसके साथ साथ विटामिन डी के बारे में हम आपको बता ही दिए हैं। दोस्तों हरी सब्जियों का सेवन करना काफ़ी असरदार रहेगा। अगर आप लौकी, पालक, गाजर, आंवला इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पिंपल्स में मदद मिलेगी। इसके साथ दोस्तों एक चिया बीज होती है, जिसका प्रयोग करने से भी आपकी जो अंदर कुछ भी विषाक्त वाली चीज़ें हैं उसको बाहर निकालने का ये कार्य करता है, और उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर और भी जो इन्फेक्शंस हैं उनको बाहर कर देता है। इसके साथ साथ दोस्तों नींबू भी बहुत फ़ायदेमंद है आपके पिंपल्स के लिए। इसका मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि किस तरह से आपको फ़ायदा देगा। दोस्तों इसके साथ आप सुबह खाली पेट 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी अवश्य रूप से पिएं, अगर आपको पिंपल्स जैसी समस्या है। इसके साथ दलिया, खिचड़ी, मूंग, कहने का तात्पर्य है कि रात का डाइट आप कम लें, ताकि आपको फैट जैसे प्रॉब्लम ना हो, और फैट की प्रॉब्लम से ही पिंपल्स की समस्या बनती है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि रात को खाने के बाद थोड़ा टहलने का प्रयास आप अवश्य रूप से करिए, ताकि आप अपने शरीर में थोड़ा सा वजन जैसी प्रॉब्लम
देखने को ना पाएँ। इसके साथ मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि रात में आप समय से सोने का प्रयास करें और जिससे आपका स्ट्रेस हार्मोन संतुलित रहे। दोस्तों क्या होता है, कभी कभी हम बहुत ही ज़्यादा किसी भी चीज़ों में चिंतित हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी आप पिंपल्स में दिक्कत होती है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन असंतुलित हो जाता है, जिसकी वजह से पिंपल्स जैसी समस्या निकलने लगती है। कभी कभी आप देखे हुए होंगे कि जब आप रात भर पूरी रात जग जाते हैं तो 2-3 दिन बाद उसका साइड इफेक्ट सीधे आपके चेहरे में देखने को मिलता है और आपको कहीं ना कहीं पिंपल्स निश्चित रूप से हो जाते हैं। ये सभी के साथ तो नहीं होता, लेकिन किन्हीं किन्हीं लोगों के साथ जरूर हो जाता है। दोस्तों पानी का सेवन आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, कम से कम 10 से 12 गिलास पानी रोज़ पिएँ। इसके साथ साथ बाहर की चीज़ें जैसे पिज्ज़ा बर्गर इस तरह की चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, या फिर हो सके तो कम करें, जिससे आपको इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। इसके साथ साथ मेकअप में भी कुछ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मेकअप में दोस्तों आप तरह तरह की क्रीम्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, या फिर आप कोई एक क्रीम अप्लाई करने के बाद उसको 15 मिनट या 2-3 घंटे के बाद धोने के बाद दूसरी क्रीम यूज़ करते हैं। इससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा पिंपल्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसके साथ साथ निवेदन है कि आप अगर चेहरे में किसी भी प्रकार की क्रीम से अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा घिसना नहीं चाहिए चेहरे में अपने हाथों के द्वारा। साथ ही में तेलीय चीज़ों का प्रयोग आप कम से कम करें। इससे क्या होता है कि रोम क्षेत्र में तेलीय चीज़ों का जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से वहीं से पिंपल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों एलगेस एक्सट्रैक्ट यह एक केमिकल है दोस्तों, जो कि इसका इस्तेमाल आप न करें, क्योंकि ये एक सौंदर्य प्रसाधन कंसीलर में मिलता है, जिसका इस्तेमाल ज़्यादा करने से चेहरे में रोम क्षेत्र बंद हो जाते हैं, और रोम क्षेत्र बंद हो जाने से कभी कभी चेहरे की त्वचा पर खुजली और जलन करने लगते हैं। दोस्तों सी वाटर जो होता है ये भी एक तेलीय युक्त है, जो कि त्वचा को कोमल व मुलायम बनाता है। इससे ज़्यादा तेल होने की वजह से त्वचा के रोम क्षेत्र को बंद कर देता है, तो इसका भी इस्तेमाल आप कम करें। कभी कभी लोग ज़्यादा तेलीय त्वचा पाने के लिए या फिर कोमल त्वचा पाने के लिए इस तरह की चीज़ों को अप्लाई करते हैं, जो कि ये गलत होता है। आप न तो ज़्यादा तेलीय चीज़ों का इस्तेमाल करें और न तो ज़्यादा रूखी चीज़ों का इस्तेमाल करें। आप सामान्य बने रहें, ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप पिंपल्स वाली प्रॉब्लम है अगर तो। और जिन्हें नहीं भी है वो भी इन चीज़ों में सावधानी बरतें। दोस्तों गुलाब जल के मिश्रण मुहासे से दिलाए छुटकारा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गुलाब जल के मिश्रण के साथ 100 मिली अगर आप गुलाब जल और 50 मिली आप नींबू का रस और साथ में ग्लिसरीन 20 मिली और 20 मिली खीरे के जूस को एक साथ दोस्तों किसी कांच की बोतल में गुलाब जल के साथ मिलाकर इन सभी चीज़ों के साथ रख देते हैं, तो दोस्तों आप रात को अगर सादे पानी से आप पहले धो लीजिए। इसके बाद इन चीज़ों को अगर अप्लाई करते हैं और सुबह इसको फिर से धो लेते हैं तो आपको 2-3 हफ्ते में कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर त्वचा के दाग या धब्बे या मुहासे इस सभी चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा। दोस्तों इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप नीम के इस्तेमाल करते हैं तो नीम में जैसा कि आप जानते हैं कि नीम हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इन नीम में एक बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो कि ये काफ़ी असरदार होता है। इसके लिए करना क्या होता है दोस्तों कि नीम का पेस्ट बनाकर 10 से 15 मिनट के लिए नीम के पत्ते 10 से 15 नीम के पत्ते लेंगे और एक छोटे चम्मच में चंदन का पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर और एक साथ मिला लें। नीम के पत्ते को अच्छी तरह से साफ कर लें, फिर नीम के पत्ते के साथ चंदन पाउडर व हल्दी को मिलाकर इनको दोस्तों अगर पीस कर अच्छे से इनका पेस्ट बनाकर चेहरे पर मास्क की तरह आधे घंटे तक लगातार रखें, फिर चेहरे को सादे पानी से अच्छी तरह से धो लें। यह पेस्ट रोज़ 2 हफ्ते में लगाने से मुहासे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि नीम में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। अगर आपके त्वचा में किसी प्रकार का बैक्टीरिया इन्फेक्शन है तो उसे दूर कर देगा और आपको मुहासे से कुछ आराम मिलेगा। इसके साथ साथ हल्दी तो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हल्दी का इस्तेमाल करना मुहासे दूर करने में काफ़ी प्रचलित नुस्खा है। दोस्तों हल्दी 1/2 या 1/4 चम्मच आप एक छोटे चम्मच या चंदन पाउडर के साथ मिलाकर गुलाब जल या सादे पानी में घोलकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाकर चेहरे में मास्क के रूप में आधे घंटे तक लगाकर सादे पानी से धो लें। अगर त्वचा रूखी है तो मास्क धोने के बाद चेहरे पर गुलाब जल लगा लें। दोस्तों अगर रूखी है तो आप गुलाब जल इसके बाद अप्लाई कर लें अपने शरीर में। हल्दी में प्रकृति के रूप में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है दोस्तों। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि तिल मुहासों के लिए फ़ायदेमंद। जी हाँ दोस्तों, काले तिल एक छोटे चम्मच में आप ले लीजिए और नींबू के रस के साथ पीसकर पेस्ट बनाकर चेहरे में लगाइए, तो इससे भी आपको पिंपल से लाभ मिलेंगे। दोस्तों पिंपल्स होने की आम वजह वैसे प्रदूषण और धूल मिट्टी है, जो कि नॉर्मल लोगों में पाई जाती है और देखने को मिलती है। जिन्हें कभी कभी होती है वो कभी कभी क्या होता है कि प्रदूषण या धूल मिट्टी की वजह से भी उन्हें चेहरे में पिंपल्स आ जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों क्या होता है कि आप अगर ज़्यादा काफ़ी या फिर ज़्यादा चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो करना बंद कर दें, क्योंकि चाय और काफ़ी भी आपके पिंपल्स का एक कारण है। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर आप चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो इसे बंद कर दें। इसके साथ साथ दोस्तों जेनेटिक प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, जिनके माता पिता को या फिर उनके किन्हीं के अभिभावकों को रहती है, तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी ये पिंपल्स देखने को मिलती है। और क्योंकि उनकी त्वचा ही ऑयली होती है और ऑयली त्वचा पिंपल्स को जन्म देती है, जैसा कि आप जानते हैं। दोस्तों अधिक दवाइयों का प्रयोग भी हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकती हैं, इसलिए दवाइयों का इस्तेमाल अगर बहुत ही ज़रूरी है तो ही कीजिए। और साथ ही में
पिंपल्स महिलाओं और लड़कियों में ज़्यादा पिंपल्स की समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि उसमें हार्मोन्स का बदलाव होने लगते हैं 14 साल के बाद। दोस्तों, इसके साथ साथ बताया जाता है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा चेहरा धोइए, लेकिन चेहरा ज़्यादा धोने से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है पिंपल्स से, क्योंकि आप शुद्ध पानी से तो चेहरे को धोते नहीं हैं, आप या तो फेस वॉश या साबुन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपका चेहरा रूखा हो जाता है और आपको पिंपल्स जैसे प्रॉब्लम होने लगता है। दोस्तों, इस तरह से आपसे निवेदन है कि आप चेहरे को कम से कम धोने का प्रयास करें साबुन या फिर फेस वॉश वगैरह से, जिससे आपको पिंपल्स जैसी समस्या ना हो। दोस्तों, अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आपका कोई कीमती सुझाव है तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं, और हम निश्चित रूप से हम हर कमेंट्स को देखते भी हैं। और आपका एक लाइक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं, और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।